नमस्कार, मैं चंचल नगाए स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 की पुस्तक सृजना का अध्ययन कर रहे थे मेरे साथ। अभी हमने शुरू किया है। नेक्स्ट एक वीडियो आपने पहले का नहीं देखा तो वो देखें, ये दूसरा वीडियो है। तो पहला चैप्टर हमने शुरू किया था संतवाणी। संतवाणी में आज हम तुलसीदास पढ़ेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन प्रेस करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए। चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। कल हमने इस चैप्टर के पहला खंड कबीरदास जी की रचना पढ़ ली थी, उनके दोहे पढ़ लिए थे। अब दूसरा तुलसीदास जी शुरू करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में और मृत्यु सन 1623 में। जन्म 1532 में और सन 1623 में मृत्यु। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे थे तुलसीदास जी। ये राम भक्ति काव्य धारा के एक अमर दीपक की तरह हैं, जिन्होंने अपने प्रकाश से, अपने काव्य बुद्धि के प्रकाश से हिंदी साहित्य को प्रकाशित किया। इनका बचपन अत्यंत कठिनाइयों से बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरि दास व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अधिक स्नेह करते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया, वैराग्य जागृत हो गया और इन्होंने गृह त्याग कर दिया। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की है। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। आज हिंदुस्तान के घर घर में रामचरितमानस पढ़ा जाता है और बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, वर्वे रामायण, रामलला नेहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी आदि प्रमुख ग्रंथ हैं इनके। रामलला नेहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली और वैराग्य संदीपनी, ये तो अवधी भाषा के हैं। और विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये सभी ब्रज भाषा के हैं। दोनों ही भाषाओं पर इनका समान अधिकार था, अच्छी पकड़ थी। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। हर काल में उनकी रचना प्रासंगिक है। वर्तमान काल में भी, वर्तमान काल के लिए भी वे जैसा लिख गए हैं वैसा ही द्रष्टव्य हो रहा है। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। ये लाइन आप उनके काव्य परिचय में ज़रूर लिखें कि तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है और वे कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम, क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा और बुरा संगत से बुरा बन जाता है। सबसे हिलमिल कर रहना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर होता है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, समाज, साहस,
सत्यव्रत और परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ रत गृह आसक्त दुख रूप ते के में जानई रघुपति मूड पड़े भवकूप। सबसे पहले मैं आपको संदर्भ प्रसंग बताती हूँ। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित, या आप पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना चाहें नाम भी लिख सकते हैं। तुलसीदास, कौन से तुलसीदास? भक्त कवि तुलसीदास, राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित दोहों से लिया गया है। इस दोहे में राम भक्त तुलसीदास ने क्या बताया है, इस बात को आप प्रसंग में लिखिएगा। वे कहते हैं, प्रसंग में लिखिए कि वे कहते हैं कि काम क्रोध लोभ आदि विकारों में और पारिवारिक मोहों में फंसे हुए लोग कैसे भगवान की महत्ता जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसी बात का वर्णन उन्होंने इस दोहे में किया है। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह आसक्त दुख रूप ते के में जानई रघुपति मूड पड़े भवकूप। जो लोग काम क्रोध अहंकार लोभ आदि दुर्गुणों में डूबे रहते हैं, गृह आसक्त हैं अर्थात पति पत्नी के सुख दुख में एक दूसरे के सुख में आसक्त हैं, कामी हैं, वे दुखी जीवन भोगते हैं। ऐसे मूढ़ लोग, ऐसे मूढ़ व्यक्ति संसार रूपी परे भवकूप अर्थात संसार रूपी भंवर में कुएं में पड़े हुए हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति ऐसे मूढ़ लोग संसार रूपी कुएं में पड़कर प्रभु श्री राम की भक्ति महिमा से अपरिचित रह जाते हैं। कहवे कह रसना रची सुनवे कह किए कान धरवे कह चित हित सहित परमारथ ही सुजान। अर्थात दो संदर्भ और प्रसंग प्रत्येक दोहे के साथ एक ही जैसा लिखना है। जो दोहे में बताया गया है संदर्भ में वही बात कहनी है। प्रसंग सभी के साथ एक जैसा ही लिखा जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे शरीर में रहने के लिए शरीर में कहने के लिए रसना मतलब जीव, हमको प्रभु ने कहने के लिए रचना दी है, जीव दी है, रचना की रचना की है, और सुनवे कह किए कान सुनने के लिए कान रचे हैं, कानों की रचना की है। धरवे कह चित हित सहित परमारथ ही सुजान। अर्थात इसी प्रकार लोकहित या परमार्थ तथा परमात्म ज्ञान के लिए चित्त बनाया है। इसलिए संतजन सदैव परमार्थ का चिंतन करते हैं तथा उसी से प्रेम करते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें बताई है तुलसीदास जी ने? परमार्थ में। मनुष्य जीवन का सार्थक ध्येय क्या है? परमार्थ है। नेक्स्ट है तुलसी भलो सुगंध सुसंग ते। तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगत सोय नाव किन्नरी तीर अस लोह विलोकऊ लोय। विलोकऊ माने देखना, लोई माने लोग। क्या तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अच्छी संगति से अच्छा बनता है वही बुरी संगति से बुरा भी बन जाता है। यदि हम अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, और बुरी संगति पोच कुसंगति सोए, और बुरे कैसे बन जाते हैं?
कुसंगति के कारण। जो अच्छी संगति से अच्छा बनता है वही बुरी संगति से बुरा भी बन जाता है। जैसे नाव की संगति से लोहा भी किनारे पर आ जाता है। नाव किन्नरी तीर अस मीन्स लोहा। अस का अर्थ क्या होता है? लोहा। नाव के सहारे से क्या लोहा भी किनारे पर आ जाता है, परंतु वह लोहा बुरी संगति से घातक हथियार भी बन जाता है। यदि नाव में लोहा लगा हो तो वह किनारे पर आ जाता है, और बुरी संगति अर्थात लोहे को किसी बुरी संगति में डालो, वह घातक हथियार भी बन सकता है। यदि लोहे से हम घातक हथियार बनाना चाहें तो वह घातक हथियार भी बन जाएगा, और लोहे से नाव बनाने का काम भी हो जाएगा, जिससे बहुत लोगों का भला होगा। तो ये सब क्या है? संगति के ही कारण है। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, कीजे आप समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल जाती है। गंगा के समान सुसंगति, जैसे गंगा में सिर्फ स्नान करना है, उसी से हमारा जीवन धन्य हो जाता है, उसी से हमें सुफल प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार राम की कृपा से हमें, राम की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल जाती है। गंगा में जो भी जल मिलता है, गंगा उसे अपने समान पवित्र बना लेती है। इसी प्रकार जिसको भी राम कृपा मिल जाती है, वह राम जी अपने ही समान पवित्र उस व्यक्ति को बना देते हैं। जैसे गंगा अन्य किसी जल को अपने आप में समाहित करके पवित्र बना देती है। और सुसंगति से जो जन आता है, जो जल परे जो जन मिले, कीजे आप समान। सुसंगति में जो भी जन आता है वह सद्गुणों से युक्त हो जाता है। राम की कृपा से जिसको भी, तुलसी जी कहते हैं कि जिसको भी राम की कृपा सुलभ हो जाती है, जिसको भी राम कृपा का लाभ हो जाता है, वह ठीक उसी प्रकार गंगा का उसी प्रकार सुसंगति प्राप्त कर जाता है, सद्गुणों को प्राप्त कर जाता है। जिस प्रकार गंगा में कोई भी जल आकर मिल जाए और गंगा उसे अपने समान पवित्र बना देती है, उसको गंगा जल ही कहा जाएगा। चाहे कोई भी जल गंगा में मिला दिया जाए, वह गंगा के ही समान पवित्र बन जाएगा। उसी प्रकार राम की कृपा प्राप्त होने से हमारे अंदर सद्गुणों का अपने आप ही विकास हो जाता है। हम राम कृपामयी हो जाते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसों हिलमिल चाहिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी क्या कहते हैं संकलित दोहे में? उन्होंने क्या लिखा है? प्रसंग में आप कैसे लिखेंगे कि इस दोहे में कवि भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोगों से मिलजुल कर रहने का संदेश दे रहा है, मिलजुल कर जीवन व्यतीत करने का संदेश दे रहा है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में अनेक तरह के लोग रहते हैं। जैसे नाव और नदी का संयोग होता है, उसी प्रकार लोगों से मिलना भी कभी कभी होता है। इसलिए सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। तुलसी पावस के समय धर कोकलन मौन, अब तो दादुर बोले हमें पूछे हैं कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयल तो मौन धारण कर लेती है। वर्षा ऋतु जब आती है तो कोयलों ने मौन धारण कर लिया है। वे सोचती हैं कि अब मेढक बोलने लगेंगे तो हमें कौन पूछेगा। अर्थात दुर्जन व्यक्ति जब
अधिक बोलता है तो सज्जन व्यक्ति अपने आप ही मौन धारण कर लेता है। दुर्जनों की पूछ होने पर सज्जनों को कौन पूछेगा, इसलिए मौन रहना ही श्रेयस्कर होता है। तुलसी पावस के समय धरि कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोले हैं। दादुर मीन्स मेढक, हमें पूछे हैं कौन। इसी प्रकार तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक सहित साहस सत्य व्रत राम भरोसो एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरा समय आने पर ये मित्र एवं सहयोगी होते हैं। कौन? धीरज धर्म विवेक, धैर्य धर्म और अपना स्वविवेक, सहित साहस सत्य व्रत राम भरोसा एक। साहित्य, साहित्य साहित्य लिखा है तो इसका अर्थ साहित्य है। साहित्य, साहस और सत्यव्रत तथा परमात्मा का भरोसा। तुलसी क्या कहते हैं कि असमय के सखा, मतलब बुरे वक्त में कौन सखा है? धीरज है, धर्म है, धैर्य है, धर्म है और विवेक है अपना, साहित्य है, अच्छा साहित्य भी हमारी सहायता करता है, साहस और सत्यव्रत, और सबसे अधिक क्या? राम का भरोसा। राम जी के ऊपर हमें अगर विश्वास है कि एक दिन अच्छे दिन अवश्य आएंगे तो अवश्य आएंगे, अर्थात धैर्य आदि इन सभी को अपनाने से बुरा समय भी टल जाता है। नेक्स्ट है राजियारा सोरठा, कृपाराम खीड़िया इसके लेखक हैं। राजिया उनका नौकर था कृपाराम खीड़िया जी का, तो वे राजिया को संबोधित करते हुए उन्होंने काव्य लिखा। ये राजस्थानी भाषा के कवि हैं। 1743 में इनका जन्म हुआ और 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। राजस्थानी यानी कि डिंगल भाषा के प्रमुख कवि हैं कृपाराम खीड़िया जी। खीड़िया नामक शाखा के चारण कवि हैं ये। तो कृपाराम खीड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव में के निवासी जगराम खीड़िया के यहाँ हुआ था। डिंगल पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लक्ष्मणपुरा गांव जागीर में दे दिए थे। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजिया कृपाराम का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे वे कवि प्रसन्न हुए और कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर करने के लिए उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी और राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या राजियारा सोरठा के नाम से विख्यात हैं। इससे उनका सेवक राजिया सदा के लिए अमर हो गया। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है? नीति, आदर्श, लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल और काक की तुलना करके मीठी वाणी की महत्ता बताई है। शक्कर और कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेयस्कर बताया है कि सौंदर्य से अधिक गुण महत्वपूर्ण है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। यही सब बातें कवि ने बताई हैं। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट, मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने का
काम किया था। आजकल हिम्मत की भी कीमत है, हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज जैसी होती है। यही सब बातें उन्होंने अपने सोठों में कही हैं। तो शुरू करते हैं। वैण सगाई अलंकार है इनके काव्य की विशेषता। वैण सगाई अलंकार और सोरठा छंद, 140 छंद इन्होंने लिखे हैं लगभग। डिंगल भाषा में लिखी गई नीति परख पहली रचना ये मानी जाती है। प्रसाद गुण है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया सुन, कोयल अपनी मधुर कूक से सुनने वाले के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर देती है और मन को आनंदित करती है। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, हर्षित कर देती है, मन को आनंदित कर देती है। जबकि कोए का स्वर एकदम कड़वा, कड़वो लागे काग। कोए का स्वर कैसा लगता है? कर्कश, अरुचिकर लगता है। रसना रागुण राजिया, सिर्फ क्या है ये सब? जिव्या का गुण है। सिर्फ वाणी की मधुरता और अमधुरता, कर्कशता के कारण ही कोयल मन को हर्षित कर देती है और कौवा सभी को बुरा लगता है, कर्कश लगता है। अर्थात मधुर वाणी का प्रभाव सदैव अच्छा रहता है। काली घाणी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, कस्तूरी भले ही काली और कुरूप हो, कस्तूरी काली और कुरूप हो, परंतु वह मूल्यवती होने से सोना चांदी तोलने की तराजू से तोली जाती है। क्यों मूल्यवती है? जबकि शक्कर एकदम सफ़ेद और सुंदर है, परंतु फिर भी कस्तूरी की अपेक्षा कम मूल्यवती होने के कारण पत्थरों के बाँटों से तोली जाती है। अर्थात रूप, रंग रूप व्यक्ति का मायने नहीं रखता। कस्तूरी बेशक काली है, कुरूप है, लेकिन अधिक मूल्यवान होने के कारण बहुत कम मात्रा में मतलब मोल भाव होता है, महंगी होती है, मूल्यवान होती है, तो वो सोने चांदी की तराजू से तोली जाती है, छोटी सी तराजू से। और शक्कर स्वरूपवान है, सुंदर है, सफ़ेद है, लेकिन उसका इतना मूल्य नहीं है, तो वो पत्थर के बाँटों से तोली जाती है। डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। कवि कृपाराम जी अपने सेवक को संबोधित करके कहते हैं कि हे राजिया, दूर पहाड़ पर जलती हुई आग को सारा ही संसार अर्थात सभी लोग देख लेते हैं, लेकिन अपने पैरों पर जलती हुई आग को जरा भी नहीं देखते। अर्थात दूसरों की बुराइयां तो सभी को पहाड़ जैसी दिखती हैं कि पहाड़ पे आग लग गई हो जैसी। बहुत निंदा करेंगे, बहुत बुराई करेंगे कि इसमें ये गलती कर दी, इसने ये गलती कर दी, लेकिन अपनी निंदा, अपनी बुराई पर कोई ध्यान नहीं देता कि मेरे से क्या गलती हुई है। डूंगर जलती लाए जो वे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राव न पावे राजिया। कवि कृपाराम जी कहते हैं
कि अपने मतलब के लिए तो लोग अपने स्वार्थ के लिए तो खुशामदी व्यापार करते हैं और बिना मांगे ही चूरमा अर्थात मनचाही स्वादिष्ट चीज़ें अर्पित करते हैं। पकवान खिलाएंगे, अच्छे अच्छे चूरमा खिलाएंगे, दाल बाटी चूरमा मशहूर है ना राजस्थान का, वही खिलाते हैं। परंतु जब मतलब नहीं होता, कोई काम नहीं होता, तो बिना मतलब के कोई सत्कार क्या, राबड़ी भी ना दे। बिना मतलब के राव न पावे राजिया। कोई मनवार नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई आदर नहीं, कोई व्यवहार नहीं, अर्थात सामान्य आदर व्यवहार भी छोड़ देते हैं मनुष्य जब मतलब नहीं होता तो। मुख ऊपर मिठियास, घट माही खोटा घड़े, इसणा सु इखलास, राखी जय नहीं राजिया। अर्थात कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे प्रिय सेवक राजिया, जो मुख पर तो मधुरता रखे, अर्थात मीठी मीठी वाणी करे, मुख ऊपर मिठियास, मुख के सामने तो मीठा रहे, घट माही खोटा गढ़े, मतलब हृदय में खोट रखे, बुरे भाव रखे, खटास रखे। कौन सा कौन सा मुहावरा बताइए, कमेंट करिए, कौन सा मुहावरा है? मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह से तो अच्छा बोले लेकिन मन में खटास रखे। ऐसे लोगों से कभी भी अपनत्व या मित्रता नहीं रखनी चाहिए। इसना सु इखलास, राखी जय नहीं राजिया। साचो मित्र सचेत, कहो काम न करे को किसो, हरि अर्जन रे हेत, रथ कर हाँक्यो राजिया। कवि कृपाराम अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, हे सेवक सुन, हे प्यारे राजिया सुन, सच्चा मित्र सदैव सावधान रहता है, साचो मित्र सचेत रहता है, साचा मित्र कहो काम न करे कीसो, मित्रता निभाने के लिए समर्पित रहता है, वह कहे बिना ही किसी भी काम को कर लेता है। हर अर्जन रहेत, रथ कर हाँ क्यों राजिया। सच्ची मित्रता कैसी होती है? जैसे श्री राम ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने का छोटा काम, सारथी बनने का छोटा काम सहर्ष स्वीकार कर लिया। कहाँ श्री कृष्ण ईश्वर थे, वे चाहते तो मैं क्यों रथ हाँकूं, मैं तो ईश्वर हूँ, नहीं, वह उन्होंने अपने मित्र अर्जुन का रथ हाँकना सहर्ष स्वीकार कर लिया। यही सच्चे मित्र की पहचान है कि विपत्ति में समर्पित भाव से साथ निभाता है। हिम्मत के मत होए, बिन हिम्मत के मत नहीं, करे ना आदर कोई, रद्द कागज ज्यों राजिया। राजिया सुन, जीवन में हिम्मत की कीमत है, हिम्मत के मत होए, हिम्मत से की ही कीमत है, बिना हिम्मत के व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। जिसमें हिम्मत नहीं है उसकी कोई कीमत नहीं। कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। अर्थात जिसमें साहस नहीं है उस व्यक्ति का कोई आदर भी नहीं करता। हिम्मत रहित व्यक्ति को कोई आदर भी नहीं देता, वह रद्दी कागज के समान उपेक्षा का पात्र बन जाता है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये शब्दार्थ हैं। यदि आपके पास बुक हो तो आप उसमें से पढ़ें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इन्हें पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं, अपने आप करने का प्रयास करें। न कर पाएँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आंसर्स आपको कराऊंगी, तो आप मिलान कर लें। समझ में नहीं आया हो तो
दोबारा से एक बार वीडियो देखें, लाइक करें और शेयर करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप क्वेश्चन आंसर स्वयं करके देख सकें। नहीं आए तो फिर मुझे कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगी। और मिलान कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप कर सकें। खुश रहिए, घर में रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।